हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं जूही एक बार फिर आप सभी के लिए सोशियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो आज हम यूनिट 9 एंड 10 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं यूनिट 9 एंड 10 के, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें। बट उससे पहले अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली क्विजेस, मॉक टेस्ट, काउंसलिंग सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और मॉक टेस्ट अभी लास्ट टाइम में, लास्ट 3 मंथ्स में प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस हो सकता है, जिससे आप अभी से सीबीटी मोड की हैबिट डाल सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा क्विज को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। और जेआरएफ अड्डा ऐप पर अर्ली बर्ड बैच के रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों के लिए वापस ऑन कर दिए गए हैं। अभी 6 to 11 सितंबर तक हमारे रजिस्ट्रेशंस ओपन है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ प्रिपेयर करना 3 मंथ्स में, आप लास्ट 3 मंथ्स में किस तरह से प्रिपेयर करना है, अगर वो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 की क्लासेस अभी आपके लिए अवेलेबल हैं और पेपर 2 की क्लासेस भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अभी 10% डिस्काउंट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो TD10 कोड यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम यूनिट 9 के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये यूनिट आपके पेपर 1 में आईसीटी से काफ़ी, मतलब कुछ हद तक है रिलेटेड यूनिट, जिसमें मोस्टली हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें आपको वही पढ़ना है कि किस तरह से टेलीविज़न वगैरह डेवलप हुए, या धीरे धीरे एंशियंट टाइम से अभी कैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, वो सारी चीज़ें। इंटरनेट कहाँ पर इमर्ज हुआ, जैसे इंटरनेट जो है वो आरपानेट में इमर्ज हुआ। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, किस तरह से कंप्यूटर्स वगैरह इन्वेंट हुए, जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन है काफ़ी हद तक ये, तो ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है चेंजिंग नोशंस ऑफ टाइम्स एंड स्पेस। तो टाइम एंड स्पेस अगर आपको याद हो, मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था एंथनी गिडेंस के बारे में, जिन्हें हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। और उनकी बहुत एक फेमस थ्योरी है टाइम एंड स्पेस डिस्टेंसिएशन, जिस बारे में उन्होंने बात की, तो वो हमें इस यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको बोला था, अगर आप वो यूनिट 1 में ही ये सारे थिंकर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो बाकी की यूनिट में आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्लोज एंड बाउंड्री, जिसमें हम मैनुअल कैस्टल को पढ़ते हैं। स्पेस ऑफ फ्लोज, स्पेस ऑफ प्लेसेस, ये सारे कंसेप्ट उन्होंने दिए हैं। साथ ही हम इसमें ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक भी पढ़ते हैं, जिसमें जॉर्ज रिट्जर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारे जो थिंकर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। मैकडोनल्डाइजेशन के बारे में बात की है रिट्जर ने, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और ग्लोबलाइजेशन के जो भी टाइप्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिए हैं, तो वो हमें पढ़ने हैं। ये अभी क्वेश्चन आया भी था जून 2023 में। तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्चुअल कम्युनिटी। तो अगेन आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, जो भी थिंकर्स इससे एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल हॉवर्ड राइनगोल्ड का नेम हम इसमें पढ़ते हैं, जिन्होंने वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में बात की है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मीडिया, जिसमें हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विजुअल, सोशल मीडिया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इनको आपको क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ना है कि पहले कौन सा मीडिया है। फॉर एग्जांपल प्रिंट मीडिया जो है, प्रिंट रिवॉल्यूशन जो हमारा है, वो अराउंड 1440 में गुटेनबर्ग प्रेस में से हम पढ़ते हैं। तो 15th सेंचुरी में हमारा प्रिंट मीडिया जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट सोशल मीडिया वगैरह 21st 20th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें इमर्ज हुई। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस एंड सर्विलियंस सोसाइटी। तो ई गवर्नेंस गवर्नेंस से रिलेटेड अभी जो रिसेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कभी पूछ लेते हैं। सर्विलेंस सोसाइटी में हम अगेन मिशेल फूको के बारे में पढ़ते हैं। सिनॉप्टिकल सर्विलियंस, पिनॉप्टिकल सर्विलियंस, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमें सर्विलियंस सोसाइटी में पढ़ने हैं। और
हिंदी में भी देख लीजिए, प्रौद्योगिकीय विकास का इतिहास हमें पढ़ना है। समय और स्थान की बदलती धारणाएं, तो इसमें हम एंथनी गिडेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रवाह और सीमाएं में हम जॉर्ज रिट्जर का नाम पढ़ते हैं, रोल कैस्टल्स का नेम पढ़ते हैं। आभासी समुदाय में हॉवर्ड राइनगोल्ड के बारे में हमें पढ़ना है। मुद्रित मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दृश्यात्मक और सामाजिक मीडिया के बारे में हमें पढ़ना है। ये किस तरह से इनका विकास हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ई अभिशासन और निगरानी समाज में हम फूको का नाम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस। तो किस तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उन्हें कैसे रिलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अब इंक्लूड हो गई है, तो वो सारे पहले बैलॉट पेपर यूज होते थे, वीवीपैट मशीन। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अब हमारे इलेक्शन प्रोसीजर में कैसे यूज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। स्टेट पॉलिसी, डिजिटल डिवाइड, इंक्लूजन। डिजिटल डिवाइड का वही मैंने आपको बोला था, सिलेबस में जो भी टर्म मेंशन है आपको उसका मीनिंग ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। किस तरह से हम डिजिटल डिवाइड को कम कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग फैमिली रिलेशंस। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी के बढ़ने से फैमिली रिलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली अब आप देखो तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो मतलब डिस्टेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है लोगों में। मोस्टली लोग अब आपस में मिलने से ज़्यादा मतलब चैट करना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें पढ़ने की, किस तरह से टेक्नोलॉजी के या तो हार्मफुल इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, या पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं फैमिली पर, वो सारी चीज़ हमें पढ़नी है। टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग हेल्थ सिस्टम्स में, तो किस तरह से अब हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज होने लगी है। फॉर एग्जांपल आईवीएफ है, या सीटी स्कैन वगैरह, इसमें कितनी सारे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। क्या क्या हम नई मशीन्स हम यूज़ कर सकते हैं, इक्विपमेंट जो कि हेल्थ सिस्टम में हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फूड एंड टेक्नोलॉजी, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से फूड में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो अब काफ़ी आपने देखा होगा कि पहले ऐसा होता था, अगर किसी पर्टिकुलर सीजन में कोई वेजिटेबल या फ्रूट आ रहा है तो वो हमें उसी सीजन में मिल पाता था। फॉर एग्जांपल मैंगो है, तो वो हमें सिर्फ समर सीजन में ही मिलता था, गर्मियों में ही पहले हमें आम खाने को मिलती थी। बट जैसे अब टेक्नोलॉजी चेंजेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज जैसी चीज़ें अभी हमें मिल जाती हैं, जिसमें हम पूरे 12 मंथ्स आप कभी भी कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, वो उसमें इजीली स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से फूड एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारी हो रही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ हमें पढ़नी है। साइबर क्राइम, हम जैसे आप आईसीटी में मेलवेयर वाले टॉपिक पढ़ते हो कि जो भी साइबर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, हमें इसमें टाइप्स ऑफ साइबर अटैक नहीं पढ़ना है, बट ये पढ़ना है कि किस तरह से साइबर क्राइम का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सोशियोलॉजी में हमेशा यही होता है कि जब भी आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो तो आपको हमेशा ऐसे पढ़ना है कि उसका सोसाइटी पे, हमारे समाज पे क्या पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। इस तरह से हमें सोशियोलॉजी में हमेशा प्रिपेयर करना होता है कि जो भी समस्या है, हम कैसे उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी होती हैं सोशियोलॉजी में। प्रौद्योगिकी और उभरती राजनीतिक प्रक्रियाएं, इसमें मैंने आपको बताया ईवीएम के बारे में पढ़ना है। राजनीति, डिजिटल डिवाइड, समावेशन, इन सब का आपको मतलब पता होना चाहिए। प्रौद्योगिकी और बदलती पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, खाद्य और प्रौद्योगिकी और साइबर अपराध अपराध, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सो ये हमारे यूनिट 9 के टॉपिक्स थे जो हमें पढ़ने हैं। आपने देखो काफ़ी हद तक कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ बहुत लिमिटेड ही इसमें थ्योरीज है, थ्योरीज बहुत कम है इसमें। काफ़ी हद तक आपको फैक्चुअल डेटा ही याद करना है इस यूनिट में, कि सिंपली आपको नेम पता होना चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह है वो सारी चीज़ें, या जो भी थिंकर्स हैं वो। ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक एक इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। मैकडोनल्डाइजेशन के क्या फीचर्स रिचर ने दिए हैं, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो इस तरह से हमें यूनिट 9 को प्रिपेयर करना है।
नेक्स्ट है और जो लास्ट यूनिट हमारी सोशियोलॉजी के है दैट इज यूनिट 10 कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो कल्चर का टॉपिक अगेन आप जो यूनिट थर्ड में पढ़ते हो वही सेम आपको पढ़ने हैं। सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण। तो संस्कृति हमारा यूनिट थर्ड का भी पार्ट है तो उस तरह से हमें पढ़ना है। फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज साइंस एंड सिंबल। तो इसमें हम सेमियोलॉजी, सेमियोटिक्स, फर्डीन एंड सॉसर, सीएस पियर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं क्या क्या साइंस एंड सिंबल्स किस तरह से उन्होंने थ्योरीज दी है इस पर। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। रिचुअल्स बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जैसे डर्कहाइम ने टाइप्स ऑफ रिचुअल्स दिए हैं, टाइप्स ऑफ राइट्स। एर्नोल्ड वैन गेनेप का आपने नेम सुना होगा। तो उन्होंने राइट्स ऑफ पैसेज हमें दिया था उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं रिचुअल से रिलेटेड जो भी हमारी सोसाइटी में फॉलो होते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। मटेरियल कल्चर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं तो मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर जो है उसके बारे में हमें बताया था WF ऑकबर्न ने। तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। मटेरियल कल्चर क्या होता है, नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के, क्या फीचर्स होते हैं वो हमें पढ़ना है। चेंजिंग मटेरियल कल्चरल की वजह से जैसे आप देखो कल्चरल लैग जो आ रहा है हमारी सोसाइटी में जो कि अगेन ऑफ ने इसके बारे में बात की है तो वो हमें पढ़ना है। उनकी जो भी बुक है इम्पोर्टेंट वो हमें पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है मॉरल इकोनॉमी। तो इसमें हम ईपी थॉमसन की एक काफ़ी फेमस बुक है उनके बारे में पढ़ते हैं। मॉरल इकोनॉमी जैसे अब गवर्नमेंट ने आपने सुना होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक्ट था जो गवर्नमेंट ने बोला था जिसमें 2% अपना जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें अपना 2% प्रॉफिट जो है वो कंपनी को उन्होंने डोनेट करने के लिए किया बोला था फॉर सोशल वेलफेयर। तो ये मॉरल इकोनॉमी कहा था कि आपका एक मॉरल फर्ज बनता है सोसाइटी की तरफ, नैतिक आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। तो ये हमें मॉरल इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया था। काफ़ी इजी टॉपिक है ये, आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, ये अगेन आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होते हैं, किस तरह से अब एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें तो ये सब हमें पढ़ना है। संकेत और प्रतीक में आपको फर्डिनेंड सॉसर और सीएस पियर्स के बारे में पढ़ना है। धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं, प्रथाएं ये सब क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। बदलती भौतिकी संस्कृति में हम ऑगबर्न का नाम हम पढ़ते हैं। नैतिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर होता है। तो वो ये सारे चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आपको बेसिक पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि पाइटी का क्या मीनिंग है, स्पिरिचुअलिटी का क्या मीनिंग है, किस तरह के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हमारी सोसाइटी में है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बेसिक मीनिंग भी इन वर्ड्स का पता होना चाहिए। कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, किस तरह से अब हर चीज़ का कमोडिफिकेशन हो रहा है, हर चीज़ को एक कमोडिटी की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो पहले रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होती थी वो गॉड को प्लीज करने के लिए होती थी, मतलब गॉड का हम आस्था रखने के लिए अपने बताते थे। बट अब उसका भी काफी हद तक कमोडिफिकेशन हो गया है। जैसे आप देखो तो अब ऑनलाइन पूजा वगैरह ये सारी चीजें होने लगी हैं। ऑनलाइन आपको प्रसाद मिल जाता है, ऑनलाइन हम किसी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिचुअल में। तो और उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे भी चार्जेस करते हैं। तो किस तरह से कमोडिफिकेशन हो रहा है रिचुअल्स का, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे रिचुअल्स में, रिलीजन में, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर पता होना चाहिए, ये हमें पढ़ना है। देन कम्युनलिज्म में हम टीके ओमेन को पढ़ते हैं जिन्होंने 6 डायमेंशंस ऑफ कम्युनलिज्म हमें दिए थे। तो ये हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। सेक्युलरिज्म क्या होता है, इंडिया में क्या सेक्युलराइजेशन पॉलिसी है, वो सारी चीज़ें इस पे आपके एमएसओस का भी बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। किस आर्टिकल
किस अमेंडमेंट के बाद सेकुलर वर्ड को हमारे प्रियम्बल में इंक्लूड किया गया था। फॉर एग्जांपल 42nd अमेंडमेंट में ये सारे चेंजेस हमारे हुए थे। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है कल्चर एंड पॉलिटिक्स, संस्कृति और राजनीति का हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। कैसे संस्कृति से राजनीति अफेक्ट हो रही है, ये सारी हमें पढ़नी है। धार्मिक संगठन, धर्मनिष्ठा, आध्यात्मिकता, इन सब का आपको मतलब पता होना चाहिए। हमें पढ़ना है धार्मिक अनुष्ठान का वस्तुकरण, कि किस तरह हर चीज़ को अब एक वस्तु की तरह बना दिया गया है। उससे उस तरह की हमारी भावना वो धार्मिक चीज़ों से नहीं जुड़ी है जैसे पहले जुड़ा करती थी, तो वो हमें पढ़ना है। सांप्रदायिकता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, टीकोमेन के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। सांस्कृतिक पहचान और लामबंदी क्या होती है, ये हमें पढ़ना है। संस्कृति और राजनीति, इन सब के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जेंडर, बॉडी एंड कल्चर। तो बॉडी पे आप देखो किसने काम किया है, जैसे मिशेल फूको ने बॉडी के ऊपर काम किया है। एंड और एक और BS टर्नर का नेम अभी एग्जाम में मतलब लास्ट 2-3 बार से ये पूछा जाने लगा है, तो ये हमें पढ़ना है। आर्ट एंड एस्थेटिक्स में ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, आपको सिर्फ सिंपल आर्ट फॉर्म्स वगैरह पता होना चाहिए, जो डिफरेंट स्टेट्स के जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कथक है, कुचिपुड़ी, ये सारे जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स कौन सी फेमस हैं, जैसे राजस्थान में पेंटिंग अलग, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र में फेमस है, तो इस तरह अलग अलग स्टेट में किस तरह की पेंटिंग्स वगैरह फॉलो होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो हैं डिफरेंट स्टेट के, कोई फोक म्यूजिक वगैरह हैं अलग अलग स्टेट्स के, तो वो सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है एथिक्स एंड मोरालिटी, आपको रिलीजन या कल्चर सोसाइटी में किस तरह से एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। स्पोर्ट्स एंड कल्चर में भी डिफरेंट आप देखो, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जैसे जलीकट्टू से एक बार क्वेश्चन आया था, तो वो हमें पता होना चाहिए। और जो डिफरेंट स्टेट्स में जो भी डिफरेंट ट्रेडिशनल टाइप के स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस टूरिज्म का ये भी काफ़ी हद तक फैक्चुअल है, जिसमें आपको बेसिक टूरिस्ट प्लेसेस जैसे मुस्लिम्स का मक्का है सऊदी अरेबिया में, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सिखिज्म का गोल्डन टेम्पल है, ये हमें पढ़ना है। बुद्धा ने सारनाथ का हमें पढ़ना है। ऐसे जो डिफरेंट वर्ल्ड रिलीजन है वो हमें पढ़ने हैं। अगर जैसे हिंदू सोसाइटी है तो कुंभ मेला कहाँ होता है, चार धाम कौन कौन से हैं, ये सब बेसिक भी से आई थिंक ये सब तो आपको जनरल नॉलेज भी होगी काफ़ी हद तक, अगर आप जैसे हम सोसाइटी का पार्ट है, तो ये सारी जो पिलग्रिमेज वगैरह है, ये सब हमें बेसिक चीज़ें पता है, तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ने की इसमें ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलीजन एंड इकोनॉमी, किस तरह से इकोनॉमी को रिलीजन से रिलेट किया जा रहा है, वो सारी चीज़ हमें पढ़नी है। कल्चर एंड एनवायरनमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूनिट 10 में है, जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, दैट इज़ न्यू रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें हम कल्ट के बारे में पढ़ते हैं, सेक्ट क्या होता है, चर्च क्या होता है, डिनोमिनेशन, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। जैसे इस्कॉन वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। कल्ट के बारे, कल्ट टर्म किसने दिया था, सेक्ट, चर्च, डिनोमिनेशन, इन सब के बारे में क्या क्या थ्योरीज हैं, ये सारी चीज़ हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आपका आता ही आता है, ये इसमें बच्चे कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो ये आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो ये सारे टॉपिक्स भी आगे अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको कवर कराऊंगी, कि कैसे हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना है, किस तरह से इन्हें याद रखना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यूनिट 10 में हमें पढ़ना है लिंग, देह, संस्कृति के बारे में, कला और सौंदर्य विज्ञान, आचार शास्त्र और नैतिकता, खेल कूद और संस्कृति, तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन, धर्म और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण, नूतन धार्मिक आंदोलन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें पढ़ना है।
तो ये हमारे यूनिट 10 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं मोस्टली। तो इसमें आपको मटेरियल कल्चर, साइंस एंड सिंबल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, ये हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, मोस्ट मतलब हर बार क्वेश्चन अधिकतर बनते ही यहाँ से हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। यूनिट 9 का भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से मोस्टली टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड हमें पढ़ने हैं। जो भी रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हैं हमारे, तो वो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है इस यूनिट के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा पूरा हमने सिलेबस अच्छे से डिकोड कर लिया, पूरा 1 to 10 सिलेबस, सारी यूनिट का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर यूनिट के मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप अच्छे से इन टॉपिक के अकॉर्डिंग एटलीस्ट अपनी तरफ से तो आप पढ़ना स्टार्ट कर ही सकते हैं। बाकी फिर मैं आपके लिए क्लासेस भी लेके आने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी क्लासेस डेली 4 PM पर होती हैं, तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी हो रही हैं, बट बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी होने वाली हैं जिसमें हम एक एक कंसेप्ट, यूनिट वाइज कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप बिल्कुल मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्रैश कोर्स बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जो आपके लिए अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पेपर 1 भी आपको मिल जाता है, पेपर 2 भी आपको मिल जाता है। तो अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप JRF अड्डा ऐप पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा क्रैश कोर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी। साथ ही साथ PYQ एनालिसिस भी हम करते हुए चलेंगे। तो ये 2 चीज़ें अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लास्ट 3 मंथ्स में। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे JRF अड्डा ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे हमारी क्लासेस अभी डेली 4 PM पे होने वाली है। तो अभी हमने सिलेबस डिकोड कर लिया है। अब कुछ स्पेशल सेशंस अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपके लिए लेके आऊँगी। जैसे मैंने बताया था आपको, गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगी। किस तरह से हमें PYQ सॉल्व करना है, ये वीडियोस भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता है हमें बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि थ्योरी तो हम काफ़ी हद तक पढ़ ही लेते हैं, हमें टॉपिक समझ भी आ जाते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या क्या ट्रिक्स हम लगा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे बाकी स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ पाए, हमारे साथ तैयारी कर पाए। जो भी आपका डाउट है या सजेशन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।